हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे थे। फाउंडेशन में फाउंडेशन 11 फाउंडेशन में अब तक एलसीएम एच से पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे हम मॉडुलस। राइट, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। राइट, या जस्ट इसको कहते हैं मॉड। मॉडुलस का ही दूसरा नाम है मॉड, एब्सोल्यूट वैल्यू। राइट, या पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर। इनफैक्ट मॉडुलस ज्यादा अच्छा होता नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब ये मॉडुलस हमेशा जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके, राइट। अब जैसे कि आपको लिखा जाता है मॉड 2, सिंबल जो है एक दो लाइन वर्टिकल देते हैं। राइट, ये सिंबल है। अगर कोई मॉड के अंदर सपोज 2 लिखा, इसका मतलब 2 ही होता है। या मॉड के अंदर कुछ भी 10 लिखा का 10 ही एज इट इज आता है। लेकिन -2 लिखा तब भी इसका 2 ही आता है। राइट, और -10 लिखा तब भी 10 ही आता है। तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर रखो या नेगेटिव नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर बाहर निकलता है। ओके, राइट। जब ये हेडिंग नोट कर लिए होंगे आप, तो मैं अभी कुछ बोलता। मॉड 2 है। राइट, इसका मतलब इसके अंदर +2 भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, 2 इक्वल टू +2 इक्वल होता है दोनों। तो मॉड 2 को 2 कैसे ला सकते हैं मॉड फ्री करके? इसके आगे +2 है तो एक प्लस बाहर लगाएंगे और +2 अंदर में है। राइट, तो प्लस इसके बीच में गुना होगा, ब्रैकेट है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो डायरेक्ट 2। राइट, -2 है तो -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फ्री करने के लिए 2 लाना है तो -2 तो है ही, एडिशनल माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2। राइट, तो मॉड के अंदर जो साइन होता है वही साइन बाहर में लगाते हैं। अगर माइनस साइन है तो एक्स्ट्रा माइनस बाहर साइन लगता है, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है। प्लस होता है तो प्लस ही लगता है। 10 को देखें, +10 को, तो +10 है तो बाहर से प्लस प्लस ही लगेगा, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, डेट इज 10। लेकिन -10 माइनस है तो एक्स्ट्रा माइनस, यहाँ माइनस है। राइट, माइनस माइनस प्लस 10। ओके, राइट। मेरे कहने का मतलब है कि अगर इन साइड की क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो उसके साथ एडिशनल पॉजिटिव लगाकर
हम मॉड फ्री कर देते हैं। और मॉड के अंदर इनसाइड की क्वांटिटी नेगेटिव हो तो एडिशनल नेगेटिव क्वांटिटी लगा मॉड फ्री करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन नॉन नेगेटिव क्यों लिखा वो समझो। 0 होता है तो +0 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी +0 लगा के +0, 0 × 0 0, -0 लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, -0 0, राइट। तो मॉड के अंदर जब क्वांटिटी, और एक आपको बात मालूम है कि +0 = -0 दोनों बराबर होता है हमेशा, ओके। इसका मतलब मॉड +0 मॉड -0 = 0 आएगा हमेशा। नॉन नेगेटिव इसलिए लगा कि मॉड के अंदर जब 0 देंगे, मॉड के अंदर जब 0 देंगे तो 0 ही बाहर निकल आता है, तो 0 पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है। और कोई भी नेगेटिव नंबर रखो 0 छोड़कर, कोई भी नेगेटिव नंबर रखो तो पॉजिटिव ही निकलेगा, और पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव ही निकलेगा। तो ओवरऑल ऑलवेज पॉजिटिव देगा फॉर नॉट इक्वल टू 0 के लिए, लेकिन इक्वल टू 0 के लिए 0 देगा। तो दो तरह के, एक तो ऑलवेज पॉजिटिव दे रहे वो, और एक 0 भी दे सकते, दोनों को मिला के 0 और पॉजिटिव को मिला के कहेंगे। अब कहेगा सर डेसिमल -2.66, तो यहां से भी माइनस है बाहर, एडिशनल अंदर एक क्वांटिटी में एडिशनल माइनस लगेगा 2.66, तो माइनस प्लस 2.6 पॉजिटिव आया। कोई भी नंबर रहने दो मॉड के अंदर, पॉजिटिव रहने दो या नेगेटिव रहने दो, 0 को छोड़कर वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, चाहे वो इंटीजर हो या नॉन इंटीजर हो, ओके। और 0 तो 0 होगा। अब मैं देखूं तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, तो दोनों को मिलाएगा नॉन नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव नहीं आएगा, 0 आ सकता और पॉजिटिव आएगा, राइट। इसीलिए मैंने उसका नाम रखा नॉन नेगेटिव नंबर। लेकिन कितने लोग उसको कहते हैं पॉजिटिव फंक्शन, फंक्शन बाद में वर्ड आएगा, लेकिन पॉजिटिव नंबर अभी नंबर ही समझ रहे हैं, फंक्शन की वर्ड बाद में समझाएंगे तो बोलेंगे। सारे चीज फंक्शन में ही पढ़ने, फंक्शन के टर्म में आगे पढ़ने हर चीज। अभी हम नंबर में पढ़ा रहे हैं, जब फंक्शन का डेफिनेशन दे देंगे उसके बाद बात बोलेंगे फंक्शन की। फिलहाल मैं बोलूँगी मॉड ऑलवेज क्या होता है। ज़्यादातर लोग पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 0 को हटाने के बाद पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन 0 है दिमाग में तो बोलेंगे नॉन नेगेटिव। क्या बोलेंगे परफेक्ट वर्ड? नॉन नेगेटिव, राइट। अब क्या है कि x मॉड x लिखा, तो x क्या है? अलजेब्राइक क्वांटिटी, algebraic quantity, okay, that is may be positive or negative or 0, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0। कौन सा? x। तो x का स्टेटस मुझे कंफर्म पता नहीं है इसको देखकर कि असल में है क्या, राइट। तो मॉड फ्री करना है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे इफ क्या था, प्लस था इसके आगे तो क्या लगाते थे? +2 लगाते थे, प्लस आगे यहाँ प्लस, दैट इज 2। तो x को जब हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव रखेंगे, राइट। x का स्टेटस पॉजिटिव हो सकता है, अलजेब्रिक क्वांटिटीज है, दैट इज पॉजिटिव या x अलजेब्रिक वेरिएबल भी कहते हैं। वेरिएबल समझाया नहीं मैं, वेरिएबल हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे लेक्चर में मैं डिस्कस कर लूँ एटलीस्ट वेरिएबल को, कि थोड़ा आपको समझ में आए वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल, व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज, सब बोलेंगे अभी। लेकिन पहले मॉड पढ़ा रहा है तो मॉड आपको, इसलिए वेरिएबल वर्ड है, क्वांटिटी बोला मैंने, अलजेब्रिक क्वांटिटी, ओके। तो मुझे मालूम नहीं कि क्या है, तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो पहला वर्ड लेगा पॉजिटिव के लिए, दैट इज x। यहाँ पे x से कोई भी पॉजिटिव नंबर है, +2, +2.66, +2.36, +3.58, कुछ भी हो सकता है x की जगह। तो x जब 0 से ज़्यादा है, दैट इज कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो क्या निकलता है? एज इट इज +2 है तो +2 निकलता है, राइट। तो एज इट इज निकला यहाँ पे,
ओके, 2 था तो 2 निकला, लेकिन यहाँ पे -2 है, एडिशनल माइनस लगाते, राइट, और तब यहाँ पे -2 लिखते, तब +2 आता है। अभी x की जगह यहाँ पे था प्लस, तो एज इट इज निकला, x की जगह प्लस था पॉजिटिव, तो एज इट इज निकल गया, राइट। x का प्लस था तो एज इट इज निकला, लेकिन x की जगह माइनस, यहाँ पे x की जगह माने x जो है वो -2 है, यहाँ पे x -2 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस, इसकी जगह एक्चुअली तो -x आएगा, राइट, ओके, एक्स्ट्रा माइनस निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, लेकिन इनफैक्ट यहाँ पे x -2 है, तो ये माइनस और x इक्वल टू -2 है, तो लिखेंगे -x। अब क्या है कि x इक्वल टू -2 है, -x करेंगे तो प्लस आ जाएगा, पॉजिटिव, तो इनफैक्ट -x जो है वो पॉजिटिव है, राइट, कब, जब x नेगेटिव है, ओके, तो ये तो पॉजिटिव है ही हमेशा, x भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इफ x इक्वल टू 0 भी ले लेते, x इक्वल टू 0 एक ही नंबर होता है, तो मॉड 0 0 तो यहां पर 0 लिखेंगे, राइट। अब तीसरा, इफ x लेस देन 0, ये वाली कंडीशन, माइनस मॉड के अंदर माइनस हो, उसको x माना, माइनस हो, यहाँ पे -3 -4 x होगा, -4.2 x ही मानेंगे उसको, x इक्वल टू -2 है, -x इक्वल टू +2 आ गया, राइट। फ्री करने के लिए क्या किया, माइनस एडिशनल लगाएंगे, फिर माइनस, ऑलरेडी पहले से -2 लिखा, लेकिन इसी को x माना गया है, तो यहाँ पे x रिप्लेस हो गया, इसलिए x जब नेगेटिव है, इसके अंदर नेगेटिव था, जब x नेगेटिव है एक्स्ट्रा माइनस लग के निकलता है, ओके, राइट। अब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा कि एक बात समझो कि x यहां नेगेटिव है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव है, राइट, x पॉजिटिव है, ये x भी पॉजिटिव है, ओके, और x 0 है, तो यहाँ पे 0 आया, यहाँ x यहाँ पे नेगेटिव है, तो -x पॉजिटिव है, तो मेरा कहने का मतलब है कि मॉड ऑलवेज 0 से ज्यादा, मॉड की वैल्यू ये भी है -x जब x लेस देन 0 है, मॉड की वैल्यू ये भी है जब x ग्रेटर देन 0 है, और मॉड की वैल्यू ये भी x इक्वल टू 0 है। इन दोनों कंडीशन को देख के बोलूं कि ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन एक कंडीशन ये भी जोड़ दूं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमेशा मॉड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, राइट, ओके, कंफर्म। ये बातें आपको अच्छे से समझनी है। इसको यहां पे ये भी कह सकते हैं x बिलोंग्स पॉजिटिव रियल, इसको कह सकते हैं x बिलोंग्स नेगेटिव रियल, ओके, इसका नाम। आपने मॉड x ग्रेटर देन 0 लिख लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम। अब मैं शॉर्टकट में इसको लिखूंगा, इन दोनों कंडीशन को मिला के लोग एक जगह लिख देते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x 0 आएगा तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, राइट। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना लिखा, कंफ्यूज कर जाते लोग, सीधे x लिखते हैं। अब देखो x इक्वल टू 0 यहाँ से ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 i इक्वल टू 0, दोनों का एक साथ मिलाए, क्या लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके लिए एक ही कंडीशन x लिखा। आप कहोगे यहाँ पे 0 कैसे आएगा, जब यहाँ से x इक्वल टू 0 उठाएंगे तो x इक्वल टू 0 यहाँ ही पुट हो जाएगा, तो 0 आएगा, x इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ रहेगा। और दूसरा ये वाला कंडीशन इंडिपेंडेंट लिखते हैं कि -x इफ x लेस देन 0, इसको लोग याद रखते हैं हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
थ्रू आउट योर होल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉड का कंसेप्ट। मॉड अच्छे से नहीं जानेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ओके, तो मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। ओके, इसके ढेर सारे प्रॉपर्टीज होते हैं मॉडुलस के। एक दो प्रॉपर्टी मैं पढ़ाऊंगा अभी, बाकी प्रॉपर्टी बाद में पढ़ाया जाएगा क्योंकि मॉडुलस थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया आपको मॉडुलस से। देखो, अगर मॉडुलस में दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन है तो इसका अलग अलग ही मॉडुलस निकाल सकते और मल्टीप्लाई कर सकते। राइट, दो चीज को डिवाइड दिया हुआ है तो अलग अलग मॉडुलस भी ले सकते डिवीजन में। ओके, राइट, x1 x2 x3 n टाइम है अंदर में, तो सबका अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं। इसी में x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 अप टू xn, इस सब को किसके बराबर मान लिया? x के बराबर मान लिया, तो आता है प्रॉपर्टी के सब का, इसके लिए भी x, सब के लिए x n टाइम, तो x का पावर n हो जाएगा मॉड के अंदर, तो सारे बाहर है मॉड मल्टीप्लाई होंगे n टाइम, तो आता है मॉड x टू द पावर n। क्या आता है? ये इंपॉर्टेंट है ये भी। सिंपल कंडीशन है सॉल्व करने का। इसमें कोई नंबर लो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, या दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव ले, और उसी तरह यहाँ पे करके देखो दोनों इक्वल आता है कि ना, ऑलवेज इक्वल आएगा। राइट, इसी का ये एक्सटेंशन है। इसमें दो नंबर था, इसमें n नंबर है। ओके, और ये डिवीजन वाले के लिए है, और इसी का स्पेशल केस ये है। राइट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में थोड़े लिखा दे रहे हैं, बाकी यूज करेंगे हम लोग मॉडुलस के काफी सारे। अब क्या एक चीज मैं बता देता कि मॉड ऑफ मॉड x माइनस वन, ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज है लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11th का बेसिक, 11th की बेसिक, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन यूज होगा, सॉल्व करेंगे साइन स्कीम वगैरह, उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो ये फॉर्मूला भी लिखा है कि मॉड x मॉड y, लेकिन इन दोनों का मॉड ये हमेशा लेस देन या इक्वल टू किसके? मॉड x प्लस और माइनस, या तो x प्लस y या x माइनस y, और यह हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है मॉड x प्लस मॉड y। राइट, ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज कहलाता है, ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज कहलाता है। बार बार बोल रहा हूं मैं, ये ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, समझाएंगे एक दिन हम आपको, बेफिक्र रहिए। फिलहाल मैंने लिख दिया, इसीलिए मैं प्रॉपर्टीज नहीं लिखना चाहता अभी। खास तौर से ये बात है कि और कुछ प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे क्या हो रहा है, इससे पहले सिंपल वाली प्रॉपर्टी सब थी। ये प्रॉपर्टी फिलहाल मैंने बोल दिया, आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं भी रखें कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे आएगा। ओके, वैसे लिख लीजिए। अब मॉड x को मैंने एक्सपांड करके बता दी, x लिखेंगे, याद रखिए मॉड x इक्वल टू x लिखेंगे इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और दूसरा माइनस x लिखेंगे। माइनस x से कंफ्यूज मत करना कि ये नेगेटिव है। इफ x लेस देन, x नेगेटिव है, माइनस x पॉजिटिव है, मॉड मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होगा। राइट, ये करने का इसका मतलब इसका ग्राफ बता दे रहे, ग्राफ याद रखना, वी शेप होता है ओरिजिन पे। किस पे होता है? वी शेप होता है ओरिजिन पे।
एक ब्रांच ऐसे जाएगा और इन दोनों के बीच पाई बाई 45 डिग्री 45 डिग्री, और एक लाइन इधर जाएगा, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। लाइन के एक साइड का एंगल 180 होता है। 45 प्लस 45 90, 45 प्लस 45 90। ये देखो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, ये ब्रांच और ये ब्रांच है x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये ब्रांच है x लेस देन 0 के लिए। जब x लेस देन 0 करते हैं तो ये वाला जो लाइन आएगा वो माइनस x आएगा। जब x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये x आएगा, राइट। x लेस देन 0 इधर पड़ता है नेगेटिव x एक्सिस, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव x एक्सिस पड़ता है, राइट। लिख दे यहीं पे नीचे कि आपको समझ में आएगा। और ओरिजिन के लिए x इक्वल टू 0 होता है। ओके, ये वाली लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू x, y इक्वल टू, अगर इसको y मान ले, क्या मान ले, मॉड x को y मान ले, तो y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x। y इक्वल टू x तब आएगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और y इक्वल टू माइनस x तब आएगा x लेस देन 0 आएगा। तो y इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए, राइट। और y इक्वल टू माइनस x, ये वाले लाइन जब x लेस देन 0 के लिए। एक चीज मैं कहना भूल गया, बोल दूं मैं कि x if x ग्रेटर देन 0 माइनस x if x लेस देन इक्वल टू 0। इक्वलिटी यहां भी ले सकते हैं, यहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि माइनस 0 करेंगे तभी 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेने वाले लोग यही वाले को ज्यादा लेते हैं, राइट। आप इसको लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छोड़कर यहाँ भी ले सकते हैं इक्वल टू 0। लेकिन ज्यादातर लोगों का साइन कन्वेंशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू ही 0 लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं। ओके, राइट। तो ये मॉडुलस की चीजें हैं, बहुत बारीकी है, इसमें आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ऑलराइट, तो मॉडुलस का दो काम फिलहाल मैंने किया है कि एक मॉडुलस को इंट्रोड्यूस कराया और एक ग्राफ बताया वी शेप ओरिजिन पे। किस पे? ओरिजिन पे वी शेप। ओके, ये मॉडुलस के ग्राफ है। मॉडुलस में शिफ्टिंग हो रहा है, सब चीज आएगा, वो फंक्शन पढ़ेंगे तो डिटेल में। जब हम एक चैप्टर का नाम है फंक्शन, जब फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में मॉडुलस को पढ़ेंगे, इन डिटेल, राइट। अब हम स्क्वायर रूट पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट से पहले मैं ब्रेक लूंगा और ब्रेक लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा। कुछ ब्रेक लेना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे आपको, राइट।